नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बहुचर्चित यानी लंबे समय से जिसका इंतज़ार था, यूकेपीएससी द्वारा आरओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो इस एग्ज़ाम का जो पेपर आया था आज का, उसका जीएस पोर्शन को का एक आंसर की देने की कोशिश करेंगे हम। ये सेट ए मिला है मुझे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। एक हफ्ते के अंदर इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन कुछ एक प्रश्नों में अगर कहीं रहता है तो वो आप देख लेना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज या कानून पर आधारित था या है? तो ये उद्देश्य संकल्प, इसका आंसर सही है। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कॉर्नर स्टोन्स ऑफ ए नेशंस पुस्तक के लेखक हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। इसके आंसर ए ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? ये 368 इसका आंसर हैगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन हेतु वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है? यानी वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। तो अनुच्छेद 343 जो यानी आई होता है, इंग्लिश में इसको आई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? आर्टिकल 21, सॉरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन से निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? ये BN राव साहब थे। तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का के वितरण का विवेचना करता है? यानी अनुसूची 7वीं अनुसूची, इसका आंसर ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 6वीं में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुछ प्रावधान है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची ठीक है। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन, करंट का क्वेश्चन है 23 में, किस देश या समूह को सदस्य बनाया गया? अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित किया गया है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी प्रति व्यक्ति आय इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों ये सम्मिलित होते हैं। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो हर घर जल योजना आपने देखा ही होगा, ये इसमें सही आंसर है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? मेरे अकॉर्डिंग इसमें शिक्षा है 4 पे, तो अब आप देख लेना। बाकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है, लघु व्यवसायों से संबंधित है ये, सॉरी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? यहाँ पे नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर है मणिपुर, बाकी तीनों से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया जा रहा है, किया गया था? तो रूस के सहायता से किया गया, उस समय के USSR। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? इसमें से सुमिलित नहीं है बोला गया है, तो डी आंसर होना चाहिए इसमें, कोलकाता इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था, यानी 61 से 71 में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आपने मैप रेटिंग की होगी तो अब इसको आप ठीक ढंग से लगा सकते हो। तो चंबल, बेतवा, केन और सोन, ये है। जब पश्चिम में चंबल, फिर उसके बाद बेतवा, फिर केन और सोन लास्ट बिहार पटना में जाकर के गंगा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ भी नहीं है बोला गया है, तो लौह इसका गुंटूर में नहीं है, बाकी सब ठीक है। हीरा पन्ना में ठीक है, कोयला झरिया में ठीक है, और सोना कोलार में ठीक है बिल्कुल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में
नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी गोवा राज्य में सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से नगरीय प्रतिशत जनसंख्या है। 52% यहाँ की जनसंख्या नगरीय है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो ये थी मेघालय में 27 पॉइंट समथिंग % यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर थी। नाहवा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में है? तो ये मुंबई में है। और नेक्स्ट है, वर्ष 23 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था? यहाँ पर क्वेश्चन किसने जीता था हो गया, तो आर प्रज्ञानंद को हरा करके मैग्नस कार्लस यहाँ पे विजयी बने थे, विश्व कप इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते थे? टोटल 107 पदक जीते थे, उसमें से स्वर्ण 28 थे, 41 ब्रॉन्ज थे और 38 सिल्वर में, तो टोटल 107 थे। अक्टूबर 23 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? बी सनमुगम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 23 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? ये स्पेन ने जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है? तो ये धोंडो ग्राम है गुजरात का। 31 अक्टूबर 23 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस पर भाग लिया था? लद्दाख के स्थापना दिवस पर भाग लिया था। 31 अक्टूबर वहाँ का स्थापना दिवस था। वह स्थान जहाँ विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, ये शिव शक्ति प्लेस के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? करंट का ही है, समर्थ पोर्टल के द्वारा किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था? यानी महिलाओं को आरक्षण से संबंधित है, 128वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पारित किया गया था। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 23 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित की थी? तो ये बिहार ने की थी। राजनीतिक मुद्दा भी बना था, कई सारे नए चुनाव हो रहे जिन राज्यों में, उसमें बिहार ने ये प्रकाशित किए थे। एशियन गेम 23 आयोजित हुए थे, चीन के हांगझाओ शहर में हुए थे एशियन गेम। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे थे? वहीदा रहमान को दिया गया था, वहीदा रहमान को। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? यानी 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा ने किया था। निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 24 यानी 2024 में किस देश को ब्रिक्स में सम्मिलित किया गया? इन तीनों देशों को तो सम्मिलित किया जाना है, इन तीनों देशों को, जापान को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाना है, तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। लखू उटियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में है? अल्मोड़ा में है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? रानी गुलेरिया प्रताप शाह जी की वाइफ थी, यानी कीर्ति शाह की संरक्षिका थी, तो उन्होंने शासन भी कीर्ति शाह को ही सौंपा था। काठगोदाम के निकट किस स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो ये जिया रानी यानी प्योला रानी भी बोलते हैं इसको, इनके नाम पे हुआ था। आज़ाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से संबंधित था? रवाई कांड आप जानते हो, आंदोलन उससे संबंधित था। उत्तराखंड राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुजूर दफ्तर तो नरेंद्र शाह ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा? यानी कुमाऊं के राजा हेनरी रैमजे को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2024 में अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? बोसी सेन ने रखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की तृतीय वार्षिक जो अधिवेशन था वो कोटद्वार में हुआ था। पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित था?
चंद सिंह नेगी थे। ये तीनों अंग्रेजी सेना में थे, यानी दोनों ये विक्टोरिया क्रॉस विजेता है, और बलभद्र सिंह नेगी गढ़वाल रेजिमेंट के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 36 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, गणदेश सेवा संघ, जिसको बाद में लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड के किस जनजाति से है? तो इसका संबंध है भोटिया और जाड़ जनजाति से है। दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? शिव प्रसाद डबराल, इनका नाम चारण था। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त यानी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते थे? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? नागफनी है। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? ये केरल के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? बाकी सब कुमाऊं में है। नागनाथ पोखरी चमोली में है। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये बाहर बाहर के जनपद जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन नेपाल से सीमा साझा करते हैं। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है? अधिकतर इसको पौड़ी में मानते हैं, बट नैनीताल के रामनगर में भी माना जा सकता है, तो ये थोड़ा डाउटेबल है। मेरे हिसाब से नैनीताल होना चाहिए। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक शेखर पाठक जी हैं, ये श्योर है। 2021 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस एक जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो तराई क्षेत्र में यानी उधम सिंह नगर में है सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि। सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर क्या चुनना है? सतोपंथ अलकनंदा का है, तो पहले का 2 सिर्फ सी में है, तो आप जानते हैं। दूसरे का गंगोत्री का भागीरथी का है, तो ये सही हो जाएगा आपका। किस जनजाति को सौका के नाम से भी जाना जाता है? भोटिया को जाना जाता है। पिथौरागढ़ के जौनसार मुंशिया जोहार क्षेत्र में को सौका कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2300 वर्ग मीटर के आसपास का है क्षेत्रफल है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है तो विलंगना, ये भी सही हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि भिलंगना जो है वो भागीरथी में है। मनेरी भाली, भिलंगना में जो मनेरी भाली है वो भागीरथी में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से, यहाँ पे नैनीताल है, क्षेत्रफल के हिसाब से फिर पौड़ी हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? दायरा बुग्याल सही सम्मिलित नहीं है, ये उत्तरकाशी में है, बाकी सब ठीक है। टिहरी दरबार ने वर्ष 2829 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश से? जर्मनी से थे। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू हो गया? 15 में ही टेक ओवर किया था। 15 में एक ही साल रहे, वो 9 महीने रहे। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? अविभाजित मतलब टिहरी राज्य की बात नहीं होती, गढ़वाल राज्य की तो प्रद्युम्न शाह, जो कुरबड़ा के मैदान में शहीद हो गए थे। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? भक्त दर्शन से। गढ़वाल का मतलब पौड़ी गढ़वाल है। कमलेंदुमती शाह टिहरी के हैं। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 2007-8 से ये 50% है। निम्नलिखित में से किस जनपद में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उधम सिंह नगर है ऑप्शन के हिसाब से। उत्तराखंड बजट 23-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है 2.7% यानी 9046 करोड़ का समथिंग है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? टिहरी 2400 मेगावाट से भी ऊपर है।
उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सड़क निर्माण, चार धाम सड़क परियोजना है, राजमार्ग मंत्रालय है ना। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो यहाँ नारियल नहीं होता है, बाकी सब होता है। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में संचित भूमि को क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार जनपदों का समूह क्या है? तो उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री है, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और चमोली में बद्रीनाथ। ये सही ऑप्शन है इसका। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है इसका नाम। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। प्रथम उपभोक्ता भी शाकाहारी है पर उत्पादक भी शाकाहारी है। प्रथम उपभोक्ता डाउटेबल। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की खाल से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है? प्रोटॉन या हीलियम में से की? हीलियम केंद्रक डाउटेबल है। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? एंटासिड को किया जाता है अपच के उपचार के लिए। एक छड़ की तापी चालकता पर निर्भर करता है, ये भी डाउटेबल है। छड़ की सामग्री पर निर्भर करना चाहिए कि चालकता किस हिसाब से होगा। अलग अलग धातु पर और अलग अलग मेटल पर अलग अलग चालकता हो सकती है, पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है ये नहीं पता। छड़ की सामग्री होनी चाहिए, किस तरह की सामग्री होगी तो उसी हिसाब से उसकी चालकता डिपेंड करेगी। OMR से अभिप्राय है ऑप्टिकल मार्कर रीडर, जो OMR में आप पेपर दे के आए हो। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट होते हैं। इसमें 8 बिट के 4 होते हैं, डॉट 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 करके 4 कॉलम होते हैं, तो 32 बिट्स का होता है। कंप्यूटर में 1 KB बराबर है 1024 बाइट। किस वेद में स्वभाव समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मगध राज्य की प्रथम राजधानी है? राजगृह है, गृहब्रज या राजगृह। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला संविधान सभा की सदस्य थी? बहुत सारे सदस्य थे। अमू स्वामीनाथन उनमें से एक थे। आई थिंक 15 सदस्य महिला सदस्य थे। निम्नलिखित में से किसने 41 में गौरक्षा मंडल का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया गांधी जी के उसके उद्देश्य प्राप्त करने की मदद की? इन तीनों में से तो कोई नहीं गया। गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? आई थिंक पांड्य राज्य का था। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 47 का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर 15 अगस्त 1945 को हार हुई थी। उसकी 2 वर्ष की वर्षगांठ मनाने के लिए माउंटबेटन ने ये किया। एकवर्त समिति का संबंध जो है वो रेलवे का अलग बजट से है। जो अब रेलवे का बजट 2015 तक शायद एक साथ होता था, अलग अलग होता था, अब एक साथ होने लग गया, तो ये अलग करने वाली समिति थी उसमें। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है? तो लाला लाजपत राय जी ने कहा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की अहर्ताएं हैं? तो अनुच्छेद 58 में है। 58 में है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व सत्ता का के रूप में विशेषीकृत है? 47 से 67 तक एक ही दल ने किया था, तो ये कॉमन है, मुझे लगता है ये होना चाहिए। पर 67 से 71 भी एक ही दल था और 77 से 79 भी जनता पार्टी एक ही दल था। लेकिन इसमें क्वेश्चन का आंसर ए होना चाहिए। तब तक दूसरे दल का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व नहीं था। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में किस बात में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया? है फेमस केस है केशवानंद भारती केस। अब तक का सबसे बड़ा जजों का पैनल इसमें शामिल हुए थे। तो ये 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन और सामान्य बुद्धि परीक्षण नेक्स्ट वीडियो में देंगे। मैंने अपने हिसाब से इसमें इनके क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश की है। आप मिला लीजिए, ये सेट ए है, सीरीज ए है, आप उसी के अकॉर्डिंग मिला लीजिए अपने उसके हिसाब से। तो बाकी किसी में अगर डाउट रहता है तो मैं आपको चेक करके दोबारा कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। अभी एक सेक्शन का देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्योंकि आंसर ये क्वेश्चन पेपर तो ऐसा लग रहा है कि मॉडरेट लेवल का है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के हिसाब से जो अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, वो भी कभी कभी टफ बन जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा चले जाएगी। अमूमन अगर लोअर पीसीएस की लास्ट ईयर जो है कट ऑफ 105 के ऊपर नहीं गई होती तो सब लोग अभी इसका अनुमान 90-95 के आसपास लगा रहे होते हैं। बट अब एक अचानक से ऐसा हो गया कि लोअर पीसीएस में 105 से ऊपर गई है कट ऑफ, तो सब 105 से ऊपर देख रहे होंगे। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उस केस में कुछ और था। 10-12 अंकों का जो है बोनस अंक दिए गए थे और उसमें टिपिकल मैथ पूछी गई थी। इसमें मैथ का सेक्शन जो है वो सी सेट का सेक्शन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल मैथ नहीं है उसमें, तो रीजनिंग बेस्ड है। तो इसकी जो कट ऑफ है वो 105 से ऊपर तो नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो 105 अगर जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं 105, तो ये सेफ होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। बाकी कट ऑफ के बारे में बाद में बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।